विश्व में भारत सबसे पुरानी सभ्यता का एक जाना माना देश है जहां वर्षों से कई प्रजातीय समूह एक साथ रहते हैं। भारत विविध सभ्यताओं का देश है जहां लोग अपने धर्म और इच्छा के अनुसार लगभग 1650 भाषाएं और बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। संस्कृति, परंपरा, धर्म और भाषा के अलग होने के बावजूद भी लोग यहाँ एक दूसरे का सम्मान करते हैं। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि देश के अलग अलग राज्यों को उनके नाम कैसे मिले? शायद नहीं। जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। फैक्ट 1। अरुणाचल प्रदेश को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता था। इस राज्य के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रमशः भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। यहाँ का इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। मौखिक परंपरा के रूप में कुछ थोड़ा सा साहित्य और ऐतिहासिक खंडर हैं जो इस पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं। संवैधानिक रूप से ये असम का ही एक भाग था, परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। 1965 के पश्चात असम के राज्यपाल के द्वारा यहाँ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया था। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। इसके बाद 20 फरवरी 1987 को इसे भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। अरुणाचल का हिंदी में अर्थ उगते सूरज का पर्वत है और इस राज्य की राजधानी ईटानगर है। फैक्ट 2। सामान्य रूप से माना जाता है कि असम नाम संस्कृत से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है वो भूमि जो समतल नहीं है। इस नाम को लेकर कुछ और भी मान्यताएं हैं, जैसे संस्कृत का शब्द अस्म या अस्मा जिसका अर्थ आसमान होता है, ये नाम उसी का अपभ्रंश है। वहीं अन्य मत है कि असम शब्द असोमा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है अनुपम या अद्वितीय। असम राज्य में पहले मणिपुर को छोड़ के बांग्लादेश के पूर्व में स्थित भारत का संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित था। प्राचीन असम कमरूप के नाम से जाना जाता था और यहाँ शक्तिशाली राजवंशों का शासन था, जैसे बर्मन, स्थल, सांबस, कामरूप पाल आदि। मध्यकाल में यहाँ अहोम राजवंश की सत्ता कायम हुई। कुछ लोग असम नाम की उत्पत्ति अहोम शब्द से भी बताते हैं। फैक्ट 3। ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ की फसल का 77% हिस्सा चावल है। इस राज्य में दो प्रमुख नदियां गोदावरी और कृष्णा बहती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य में शामिल क्षेत्र को आंध्रपथ, आंध्र देश, आंध्रवाणी और आंध्र विषय के रूप में जाना जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण और महाभारत जैसे संस्कृत महाकाव्यों में आंध्र शासन का उल्लेख किया गया था। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी आंध्र जाति का उल्लेख किया गया है। 2014 में आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया। 10 जिले जो तेलंगाना नए राज्य में गए हैं और 13 जिले आंध्र प्रदेश राज्य में है। फैक्ट 4। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसका निर्माण 1 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। सन 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के रूप में जाना जाता था। जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रतम और भारत की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री तथा इनके तटों पर बसे वैदिक संस्कृति के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं। उत्तराखंड राज्य 2 खंडों से मिलकर बनता है, कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र। पौराणिक ग्रंथों में कुमाऊं का क्षेत्र कुर्मांचल या मानस खंड के नाम से प्रसिद्ध था और गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड कहा जाता था। इन नामों से प्रेरित हिमालय क्षेत्र में बसे इस राज्य का नाम उत्तराखंड रखा गया। फैक्ट 5। उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म का प्रमुख स्थल रहा है। प्रयाग के कुंभ का महत्व पुराणों में वर्णित है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में और पुराणों के अनुसार विष्णु भगवान के 10वें अवतार का कलयुग में अवतरण भी उत्तर प्रदेश में ही वर्णित है। महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत के महाकाव्यों में भी काशी नगरी का वर्णन है। उत्तर प्रदेश का आज का क्षेत्र कई प्राचीन राज्यों से मिलकर बनता है। अंग्रेजों के भारत आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इन सभी राज्यों का अधिग्रहण किया। अंग्रेजों के समय इस क्षेत्र को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहा जाता था। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा गया। आजादी के बाद यही यूपी उत्तर प्रदेश कहलाया। फैक्ट 6। ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। यह उसी प्राचीन राष्ट्र कलिंग का आधुनिक नाम है जिस पर 2061 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था और युद्ध में हुए भयानक रक्तपात से व्यथित होकर अंततः बौद्ध धर्म अपनाया। आधुनिक ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को कटक के कनिका पैलेस में भारत के एक राज्य के रूप में हुई थी। ओडिशा नाम की उत्पत्ति संस्कृत के ऑर्डर विषय या ऑर्डर देश से हुई है। ऑर्डर वंश के और राजा ऑर्डर ने इसे बसाया था। पाली और संस्कृत दोनों भाषाओं के साहित्य में ऑर्डर लोगों का उल्लेख है। यूनानी लेखकों ने भी ऑर्डर लोगों का वर्णन ऑरेट्स कहकर किया है। महाभारत आदि ग्रंथों में भी ऑर्डरों का उल्लेख पाया जाता है। फैक्ट 7। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। पहले ये मैसूर राज्य कहलाता था। कर्नाटक शब्द का उद्गम कन्नड़ शब्द कुरु अर्थात काली या ऊंची और नाडु अर्थात भूमि या प्रदेश या क्षेत्र से आया है। इनके संयोजन से कुरुनाडु का पूरा अर्थ हुआ काली भूमि या ऊंचा प्रदेश। ब्रिटिश राज्य में यहाँ के लिए कर्नाटिक शब्द का प्रयोग किया जाता था जो कृष्णा नदी के दक्षिणी और प्रायद्वीप भूमि के लिए प्रयुक्त है। आधुनिक भारत में इसी राज्य का नाम कर्नाटक के रूप में प्रचलित हुआ।
Fact 8. केरल भारत का एक प्रांत है और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। जुलाई 1949 में तिरुविनांतपुर और कोचीन रियासतों को जोड़कर तिरुकोच्ची राज्य का गठन किया गया। उस समय मालाबार प्रदेश मद्रास राज्य का एक जिला मात्र था। नवंबर 1956 में तिरुकोच्ची के साथ मालाबार को भी जोड़ दिया गया और इस तरह वर्तमान केरल की स्थापना हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने अपने परशु को समुद्र में फेंका, जिसकी वजह से उस आकार की भूमि समुद्र से बाहर निकली और केरल अस्तित्व में आया। केरल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर लोगों की अलग अलग राय है। कहा जाता है कि चेर स्थल, कीचड़ और अलम प्रदेश शब्दों के योग से चेरलम बना था, जो बाद में केरल बन गया। केरल शब्द का एक अर्थ और है वह भूभाग जो समुद्र से निकला हो। काफी लंबे अरसे तक यह भूभाग चेर राजाओं के अधीन था एवं इसी कारण भी चेरलम और फिर केरलम नाम पड़ा होगा। Fact 9. गुजरात पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। कच्छ, सौराष्ट्र, काठियावाड़, हालाड़, पांचाल, गोलियावाड़, झालावाड़ आदि इसके प्रादेशिक और सांस्कृतिक अंग हैं। भूतकाल में इसे गुर्जरथा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। गुजरात नाम गुर्जरथा से आया है। गुर्जरों का साम्राज्य 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक गुर्जरथा में रहा। इस क्षेत्र में गुर्जर राजाओं के राज्य के कारण इसे गुर्जरथा कहा गया है। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जर परिहार का संबंध सूर्यवंश और रघुवंश से बताया है। Fact 10. गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। महाभारत में गोवा का उल्लेख गोप राष्ट्र यानी गोपालकों के देश के रूप में मिलता है। दक्षिण कोंकण क्षेत्र में उल्लेख गोवा राष्ट्र के रूप में पाया जाता है। संस्कृत के कुछ अन्य पुराने स्रोतों में गोवा को गोपकपुरी या गोपकपट्टन कहा गया है, जिनका उल्लेख अन्य ग्रंथों के अलावा हरिवंशम और स्कंद पुराण में मिलता है। गोवा को बाद में कहीं कहीं गोवांचल भी कहा गया। अन्य नामों में गोवे, गोवापुरी, गोपक पाटन और गोमंत प्रमुख हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले अंक में हम बात करेंगे बाकी राज्यों और उनके नामों के बारे में। आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।